जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को सृष्टि कोचिंग सेंटर में। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 50 से आगे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि सबसे पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो पिछली वाली वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ध्यान से देखिए, ये जो है फिर से एक बार यदि इन सभी को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इन सभी को रिवाइज कर लीजिए, जो कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात है और कुछ फॉर्मूले हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। और ये मान तो आपको याद करना ही होगा, क्योंकि इन सभी का तो ज़्यादा करेंगे यूज। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, और रिवाइज करने के बाद इन सभी को क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन आपका क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है। तो बताइए 1/√3 किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी है cos 45 डिग्री, और ऑप्शन सी है sin 30 डिग्री, और ऑप्शन डी है tan 30 डिग्री। तो जल्दी से मान बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि tan 60 का मान होता है 1/में tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, और इसका मान होता है 1/√2। 1/√2 होता है cos 45 का मान, और sin 30 का मान होता है 1/2, और tan का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो क्या बोल दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान बताना है, जल्दी से बताइए थीटा का मान क्या हो जाएगा इसमें। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं, आपको ये दिया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos थीटा बराबर 1/√2 लिख सकते हैं। और 1/√2 किसका मान होता है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री। ठीक है, cos 45 का मान होता है, तो थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन सा होगा, यानी कौन सा है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो आप फार्मूला पढ़े हैं, एक क्या होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसमें भी बोल दीजिएगा कि थीटा की जगह 45 है, तो दोनों में क्या हो 45 है, तो आप इसका बोल दीजिएगा 1। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को दिख रहा है कि sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, और 1/√2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और इसका मान सॉल्व करिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, देख भी लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2a हो जाएगा, और ये जो है √2 का स्क्वायर 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 1 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 + 1, ये भी हो जाएगा 2। तो 2/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सॉल्व करने की कोई बात नहीं थी, बस साफ साफ आपको दिख रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, sin 90 डिग्री घटाव थीटा किसके बराबर होता है। तो sin 90 घटाव थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ये तो लल्लू सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान बताइए जल्दी से। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 25 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, cot 65 डिग्री लिख सकते हैं क्या, cot 65 डिग्री लिख सकते हैं। क्योंकि जो है tan, यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं tan 90 डिग्री और घटाव 70 डिग्री लिख सकते हैं, 65 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि tan 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि tan 90 घटाव थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो ये जो है cot 65 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो है tan 20 को भी
तोड़ लीजिए तो tan 20 को हम लिख सकते हैं cot 70 डिग्री, ठीक है, cot 70 डिग्री। और यहाँ पे बाकी सब को छोड़ देंगे इसी तरह, 65 डिग्री हो जाएगा, tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा tan 70 डिग्री, ठीक है। तो आप देखिए कि tan cot 65 डिग्री और tan 65 डिग्री मिलके 1 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये जो है इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए 1 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि cot थीटा बराबर होता है 1 में tan थीटा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 2 थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान बताइए। तो यहाँ से आप 2 थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना, घटा सकते हैं 30 डिग्री, यानी थीटा जगह पर 30 डिग्री लिखिए। तो साइन थीटा का पूछा है, तो साइन थीटा आपका मान पूछा है, ठीक है, साइन थीटा पूछा है, तो क्या बोल दीजिएगा, यानी साइन थीटा पूछा है तो क्या बोलिएगा, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं कि 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 इसका मान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि cos थीटा बराबर x हो तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है 1/में sec थीटा का, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि क्या होता है कि sec थीटा पूछा है, sec थीटा, sec थीटा होता है 1/में cos थीटा का। तो यहाँ पे cos थीटा का मान x है, तो क्या हो जाएगा 1/में x हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा बराबर एक x है तो x लिख दीजिएगा, यानी 1/x। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लल्लू सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये है साइन 35 डिग्री और बचा में cos 55 डिग्री का मान बताना है, इसका मान बताइए। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए साइन 45 को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन साइन 35 डिग्री को, साइन 35 डिग्री को आप लिख दीजिएगा cos 55 डिग्री, लिख दीजिएगा ना। क्यों, क्योंकि पूरा कोण से आप यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 35 डिग्री को आप लिख दीजिएगा 55 डिग्री, 90 डिग्री और घटाओ 55 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। और साइन 90 घटाओ थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos 55 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, cos 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है cos 55 डिग्री हो जाएगा। और cos 55 साइन को जगह पे हम cos साइन 35 डिग्री की जगह पे हम cos 55 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos 55 डिग्री या 55 डिग्री कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। या आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप अभी अभी निकाले हैं, साइन 35 को आप यहाँ से चेंज किए हैं 55 में, तो इसके जगह पे 55 लिख सकते हैं, cos 55 डिग्री और बचा में cos 55 डिग्री, क्योंकि दिया है तो 1 बार में कट जाएगा, 1 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा ये फार्मूला है, आप सभी जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखिए। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसको टिक कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 2 sin a बराबर √3 हो तो a का मान बताना है। a का मान बताइए, जल्दी से बताइए a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये आपको इतना दिया है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin a बराबर आप लिख सकते हैं √3 और बचा में 2, और √3 बचा 2 किसका मान होता है, तो sin 60 का मान होता है, ठीक है। आप यहाँ से लिख दीजिएगा इसका कि sin 60 डिग्री, ये जो है √3 बचा 2 sin 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से a का मान क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कॉट ए बराबर 4 बचा में 5 हो तो tan ए का मान क्या होगा? tan ए का मान बताइए जल्दी से। ठीक है, तो tan ए का मान यहाँ से बता सकते हैं। ये जो है आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे cos ए बराबर होता है आधार बचा में कर्ण, तो आधार का मान यहाँ से 4 हो गया और कर्ण का मान 5 हो गया। तो लंब का मान निकालिएगा तो 3 होगा। ठीक है, लंब का मान निकालिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बचा में आधार। ठीक है, तो लंब का मान कितना है? 3, और बचा में आधार कितना है? 4, तो 3 बचा में 4 हो जाएगा। 3 बचा में 4 कहीं पे दिया है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही सही आंसर। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखने को जरूर मिलेगा, तो इसको क्या कर दीजिए कि 3 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, जरूर ना जरूर ऐसा एग्जाम में आपको मिलेगा, या तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे क्या है कि कॉस 180 डिग्री और बचा में 3 का मान क्या होगा? तो यहाँ से 180 बचा में 3 कटा दीजिएगा। यहाँ से आप कटा सकते हैं कितना बार में? शायद 60 बार में कटा सकते हैं क्या? 60 डिग्री, यानी कि जो है भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री का मान पूछा है। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 60 डिग्री बराबर आप सभी जानते हैं कि क्या होता है? 1 बचा में 2 होता है। तो इसका हो जाएगा 1 बचा में 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन 90 डिग्री क्या है? साइन 90 डिग्री घटाओ 33 डिग्री। आप सभी जानते हैं कि साइन 90 घटाओ थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे 43 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? 43 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे cos 45 न होगा, ध्यान से देखिए। तो साइन 90 घटाओ थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप क्या बोलिएगा? 43 डिग्री होगा। 43 डिग्री न होगा जी। साइन 90 घटाओ थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो 43 डिग्री ऑप्शन है, यहाँ पे 43 नहीं दिया है। लेकिन आप इसको कर लीजिए, 45 को हटा के 43 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिए 43 डिग्री, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 43 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 43 डिग्री। क्या कर लीजिए, यहाँ पे मिटा सकते हैं। ठीक है, इसको आप मिटा लीजिए और 43 डिग्री लिख लीजिए। ठीक है, 43 डिग्री लिख लीजिए। लिख लीजिए 43 डिग्री, ऑप्शन सी में लिख दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होता है साइन 90 घटाओ थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसका 43 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए 0 का बराबर किसका इसका मान हो जाता है? आप सभी जानते हैं कि tan 90 बराबर साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री नहीं, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। कॉस 90 डिग्री का मान होता है, कॉस 90 डिग्री का भी मान होता है 0। ठीक है, और जो है कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, और यहाँ पे tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है tan 90 का मान, यानी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर होता है। तो आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉसेक थीटा। तो आप सभी यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉसेक
थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े हैं आप, एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, बोल सकते हैं ना यहाँ से। तो ये जो है इसी का मान क्या हो जाएगा, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यही ना है, तो ये जो है आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये वही फार्मूला लगा दीजिएगा, एक बार ऐसे बोल सकते हैं कि वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि tan को ही साइड लीजिएगा, ठीक है, वन बराबर यहाँ पे लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, इसका मान वन के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वन, ठीक है, वन के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि रुचि तीन tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर एक हो तो थीटा का मान बताना है। तो जल्दी से बताइए थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए आपको ये इतना दिया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर एक बचा में रुचि तीन, और रुचि तीन किसका, एक बचा में रुचि3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। यानी कि tan थीटा बराबर आप क्या ले दीजिएगा, tan 60 डिग्री, tan tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है एक बचा में रुचि3। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि यदि टू थीटा बराबर 180/3 हो तो साइन थीटा का मान बताइए। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया क्या है आपको, टू थीटा बराबर 180 डिग्री और बचा में 3 है। तो आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ से थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं 180 और बचा में 3 × 2 लिख दीजिएगा। और ये कचा सकते हैं कि जो है 90 बार में हो जाएगा, और ये कितना बार में हो जाएगा 30 बार में, यानी कि 30 डिग्री का हो जाएगा। तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या लिखिएगा, साइन थीटा यानी थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिखिएगा। तो साइन 30 का मान हो जाएगा एक बचा में 2, क्या हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो इसका हो गया ऑप्शन बी। अगला देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि tan 180 डिग्री बचा में 2 का मान किसका कितना होता है। तो यहाँ से ऐसे भी कचा सकते हैं ना, इसको आप लिख दीजिए 90 डिग्री। तो tan 90 का मान पूछा है, साफ से बताइए कि tan 90 का मान क्या होता है। तो अपरिभाषित होता है tan 90 का मान, tan 90 डिग्री बराबर क्या होता है 100 अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित, ठीक है। तो अपरिभाषित यहाँ पे ऑप्शन डी कर लीजिए, ठीक है, अपरिभाषित होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है साइन 180 डिग्री बचा में 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बचा में 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ से कटा सकते हैं। 180 को आप कटाइएगा तो कितना बार में हो जाएगा, ये जो है आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप कटाइएगा तो कितना बार में हो जाएगा, भाग दीजिए, ठीक है, 180 में भाग दे दीजिए यहाँ से 4 से, ठीक है। तो कितना हो गया 4 बार में हो गया 16, और यहाँ पे बच गया 2, यानी 5 बार में हो गया 20, ठीक है। तो 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे साइन 45 और माइनस कॉस 45, कॉस 45 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। और साइन 45 का मान होता है एक बचा में √2, और ये माइनस एक बचा में √2, और ये जो है कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बचा में √2 में से एक बचा में √2 घटाएगा तो वहीं बचेगा 0 हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो इसका मान बताइए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, प्यास लगा हमें भी। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, खुद से सॉल्व करिए। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, सॉल्व कर दिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनटू में, यानी कि गुणा में क्या हो जाएगा, ये जो है साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि अब देख लीजिए क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर, ये तो जानते ही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं ना। तो यहाँ से आप बोल दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है, ये इसको लिख दिए हैं। अब देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होते हैं? ये जो है मिटा देते हैं। ठीक है, या ऐसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये नहीं है यहाँ से, ये अलग है। इसको कॉसेक को आप 1 बाई लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो कट जाएगा। ठीक है, और ये जो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 59 डिग्री और बचा में साइन स्क्वायर 31 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? तो इसका मान बताना है, जल्दी से बताइए इसका मान। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, आप यहाँ से इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कॉस को आप कॉस स्क्वायर थीटा को आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्री और घटाओ कॉस थीटा। आप जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है? कॉस 31 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि कॉस 29 डिग्री, क्योंकि आप यहाँ से लिख दीजिएगा 90 डिग्री और घटाओ 31 डिग्री, तो क्या आएगा आपका? 59 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? 59 डिग्री हो जाएगा। तो 59 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, और ये जो लिख दिए तो क्या आपका हो जाएगा? ये कॉस 90 घटाओ थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा की जगह पे 31 डिग्री। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगा सकते हैं, तो ये भी स्क्वायर में आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर को आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर को आप ऐसे लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 59 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 59 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कट जाएगा, डिग्री छोड़ दिया 1 बार, यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा? जल्दी से इसका मान बताइए। तो आप ये जो है
ट्रिपल स्टार लगा लिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को ही मिलेगा, हो सकता है कि यहीं मिल जाए, या ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को, तो इसको ट्रिपल स्टार लगा लिए, ठीक है। अब आप इसको करिएगा, कॉस 48 डिग्री का आप बोल दीजिएगा साइन 42 डिग्री, ठीक है। क्या बोलिएगा कि साइन 42 डिग्री, और ये साइन 42 डिग्री का वहीं रह जाएगा, ठीक है। साइन 42 का 42 रह जाएगा, 42 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 0, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कहिए कि ये कैसे हो गया, तो आप ये फार्मूला पढ़े हैं, कॉस 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस है, ठीक है। तो आप लिखिएगा साइन थीटा। और ध्यान से देखिए, तो 48 और 42 आपस में पूरा कोण है, तो यहाँ पे घटा के ऐसे लिख दीजिए, 42 के पे थीटा की जगह पे 42 लिख दीजिएगा और ये 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, कल के इस ऐसे क्वेश्चन को बहुत रिवाइज किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो शायद ऐसा क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। आप एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आपका यही ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कॉस 48 डिग्री, ठीक है। जिनको समझ में आ गया होगा वो थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आया होगा एक बार देख लीजिए। साइन 42 डिग्री यही ना है, ये है, तो आप कॉस 42 को आप लिख दीजिएगा ऐसे, क्या लिखिएगा कि कॉस 48 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और घटाओ 42 डिग्री लिख दीजिएगा। 48 डिग्री को आप यहाँ पे 48 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बयालीस डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री, और यहाँ पे माइनस माइनस साइन 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, कॉस 90 का थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 42 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो हो गया घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 0 हो गया सी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस ए का मान बताइए, जल्दी से बताइए इसका मान क्या हो जाएगा। तो आप ए के जगह पे वहीं लिख दीजिएगा, कॉस ए पूछा है ना, कॉस ए के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान क्या होता है कि √3/2 होता है, क्या होता है, √3/2 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे रूट अच्छे से नहीं है, इसको समझिए क्या है, रूट है, ठीक है। ये जो है रूट है, ठीक है, क्या है, रूट है। चलिए देखिए, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, शायद इस क्वेश्चन को किए हैं क्या, किए होंगे। चलिए देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 कॉस 45 का मान हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा, जल्दी से इसका मान बताइए। तो इसका मान हो जाएगा, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो साइन 18 डिग्री को आप क्या बोलते हैं कि साइन 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ऐसे साइन 72 डिग्री को आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री और घटाओ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि 90 डिग्री और घटाओ में 18 डिग्री, क्योंकि 18 और 72 पूरा कोण है, तो ये जो है ऐसे लिख सकते हैं। और ये इसका मान किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि साइन स्क्वायर है, ये जो है स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि इसका मान ये हो गया। तो आप यहाँ से आप ऐसे लिखिएगा कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री, क्वेश्चन आपका है ये, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, तो 18 डिग्री हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री,
बराबर क्या हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला में पढ़े हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, तो ये क्या है कि साइन 61 डिग्री और बचा में साइन 29 डिग्री का मान क्या होगा, इसका मान बताइए। तो आप यहाँ से साइन 61 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, साइन 61 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 61 डिग्री को आप लिख दीजिएगा पूरा कोण से, ठीक है। 61 डिग्री को कॉस 29 डिग्री लिख दीजिएगा, ठीक है। कॉस 29 डिग्री लिख दीजिएगा, ये क्योंकि पूरा कोण से, ठीक है। ये तो आप सभी को समझ में आता ही होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बोल दीजिएगा साइन को, साइन 61 को बोल दीजिए कॉस 29 डिग्री, तो यहाँ से आपके क्या हो गया, ध्यान से देखिए। तो ये क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ठीक तो है। साइन 61 डिग्री को आप कॉस 29 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गया है, कॉस 59 डिग्री, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉस होना चाहिए था, ये जो कॉस होना चाहिए था, या जो है ये कॉस 29 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है। ये जो है साइन हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, तो आप यहाँ से साइन 61 डिग्री को, साइन 61 डिग्री को आप इसे लिख सकते हैं कि 90 डिग्री और घटाव में 29 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 90 घटाव थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 29 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 29 साइन 61 डिग्री को आप यहाँ से इस क्वेश्चन में देखिए, तो साइन 61 डिग्री को, साइन 61 डिग्री और बचा में साइन 29 डिग्री है, ठीक है। साइन 29 डिग्री है, तो इसको आप 61 डिग्री को क्या लिखिएगा, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। 29 डिग्री लिख दीजिएगा कॉस 29 डिग्री, ठीक है। कॉस 29 डिग्री और बचा में साइन 29 डिग्री, ठीक है। तो साइन 29 और कॉट 29 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 29 हो जाएगा, ठीक है। कॉट 29 डिग्री, साइन थीटा बचा में कॉस थीटा बचा में साइन थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 29 डिग्री हो जाएगा। और इसका मान हमें नहीं पता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये जो है इसको मिटा लीजिए, ठीक है। 0 को मिटा लीजिए और 3 को मिटा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप 2 ऑप्शन ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए tan tan 29 डिग्री, और एक जो है कॉट 29 डिग्री, ऑप्शन ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये जो है ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा कि ऑप्शन डी इसका सही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही सही आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है, गलत टाइप हो गया। यहाँ पे साइन 29 डिग्री की जगह पे कॉस 29 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें डैमेज हो गया है क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा और बराबर कॉस थीटा कब होता है, जब 45 डिग्री होता है, यानी कि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान एक ही होता है 45 डिग्री का। तो इसका ऑप्शन सी सही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप लिख दीजिएगा कॉस 90 का चौक थीटा, ठीक है। साइन थीटा को आप क्या लिख दीजिएगा, कॉस 90 डिग्री और घटाओ थीटा, और बराबर में कॉस थीटा ये हो जाएगा। और कॉस थीटा है तो थीटा बराबर हो जाएगा, यानी कि ये कोण और ये कोण कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कोण बराबर हो जाएगा, तो यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ से 90 डिग्री
बराबर आप थीटा प्लस थीटा लिख दीजिएगा, यानी कि 2 थीटा। 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा यानी कि 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन क्या है। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान बताना है। तो आप जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा में कर्ण होता है, तो यहाँ पे लंब का मान कितना हो जाएगा, 4, 3 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान 3 हो जाएगा और कर्ण का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा लंब बराबर 3, यदि आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बोल दीजिएगा और यहाँ पे 4, तो ये क्या हो जाएगा कि 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 और घटाओ 9 लिखिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। तो ये 7 हो जाएगा। और साइन कॉस के बराबर क्या होता है, कॉस ए का मान होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पे क्या हो गया 7, और कर्ण क्या हो गया 4, यानी कि √7 बटा में √7 बटा में 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो है आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दिया है अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि tan थीटा का मान √3 कब होता है, tan 60 का मान, ठीक है। जब tan 60 डिग्री होता है तो √3 हो जाता है। तो ये जो है √3 60 डिग्री हो जाएगा इसका मान, ठीक है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि √3 कब होता है, √3 का मान 60 डिग्री का होता है, यानी कि 60 हो जाएगा थीटा का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है √3 बराबर √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थीटा का मान क्या होगा, इसके बीच में क्या मान होगा। यानी कि क्वेश्चन आपको झूठ मूठ का लेंदी बना के दे दिया है, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ से आप बोल दीजिएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया है तो ये हो जाएगा, और 1/√3 tan किसका मान होता है, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है sin 90 डिग्री घटाव थीटा बराबर होता है। ये जो है क्वेश्चन 2018 में आया था, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sin 90 घटाव थीटा बराबर होता है cos थीटा, यहाँ पे लिख भी लीजिए, ठीक है। sin 90 डिग्री और घटाव थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन को किए हैं क्या, एक ही क्वेश्चन को बार बार टाइप कर दिया है शायद गलती से, ठीक है, पीछे इसका क्वेश्चन को किए हैं कहीं पे। चलिए देखने में समय बर्बाद मत करिए। आप ये ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे tan 25 डिग्री को और tan 20 डिग्री को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा cot 20 डिग्री, इसको आप लीजिएगा cot 65 डिग्री लिखिएगा ना, और इसको आप लिख दीजिएगा गुणा में तो गुणा कर लीजिए, ठीक है, या इंटू कर लीजिए tan 70 डिग्री बोल दीजिएगा, और बाकी सबको इसी तरह रख दीजिए tan 65 डिग्री, ठीक है, tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, ठीक है, tan 70 डिग्री। और यहाँ से ध्यान से देखिए tan cot 65 और tan 65 मिल के 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इन दोनों गुणा करिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 और ये 1 में 1 से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 न होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे बोल दीजिएगा
कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से घटा लीजिए 2 तो कितना बार में 30 बार में हो जाएगा ना, यानी 30 डिग्री। तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, डिग्री है, ठीक है। तो अब साइन थीटा का मान दीजिएगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कॉस एक्स बराबर सेक एक्स हो तो क्या बताना है। कॉस थीटा बराबर एक्स हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, इसी का मान बताइए जल्दी से। तो जल्दी से बताइए इसका मान। आप यहाँ से बोल सकते हैं, शायद ही जाना जाना क्वेश्चन है जी, शायद पिछली बार कर लिए हैं क्या क्वेश्चन कोई, शायद हो सकता है किए होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए एक बार देख लेते हैं और फिर से, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि कॉस सेक थीटा का मान पूछा है ना, क्या पूछा है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर जानते हैं कि 1/में कॉस थीटा होता है, यानी कॉस थीटा का मान दिया है एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके जगह पे एक्स लिख सकते हैं, यानी 1/में एक्स, ठीक है। 1/में एक्स लिख सकते हैं, यानी कि एक्स लिख दीजिएगा, एक्स, ठीक है। तो 1/x कहीं पे है, तो ऑप्शन डी है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कॉसेक थीटा बराबर 5/3 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, बताइए जल्दी से इसका मान, जल्दी से इसका मान बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 दिया है, तो आप इसको साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। या छोड़ दीजिए इसको, ऐसे मत करिए, ठीक है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, उसे करेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, वैसे मत करिए। तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है कि कर्ण बचा में कौशिक थीटा होता है, कर्ण बचा में आधार, कर्ण बचा में आधार होता है, ठीक है। तो के बाई ए लिख सकते हैं। एक त्रिभुज ऐसे बनाइएगा, समकोण त्रिभुज आप बनाइएगा, ऐसे त्रिभुज बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल दीजिएगा कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5 और आधार का मान हो जाएगा 3। तो कर्ण बचा में लंब हो जाएगा, ठीक है, लंब होता है, यानी कि लंब का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्ण बचा में लंब होता है जी, कर्ण बचा में लंब 3 हो जाएगा, ठीक है। कौशिक के साथ पिछली बार किए होंगे तो याद नहीं है, याद आ रहा है शायद इसको किए हैं पिछली बार क्वेश्चन, इसी में कहीं पे है, वहाँ पे गलती कर दिए हैं क्या। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर और घटाओ 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी कि 25 और घटाओ 9 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये जो है 4 आ जाएगा, ये जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पूछा है कॉट ए का मान, कॉट ए यानी कॉट थीटा का मान पूछा है, थीटा लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर बोलिएगा आप, कॉट थीटा बराबर क्या बोल दीजिएगा, तो कॉट थीटा होता है आधार बचा में लंब बचा में आधार, ठीक है, लंब बचा में आधार। तो लंब का मान ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 4 है और आधार का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 और बचा में 4, ठीक है। लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है, तो 3 बचा में 4 बोल दीजिएगा, 3 बचा में 4 ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही सही आंसर, ठीक है। शायद इसको किए हैं कहीं पे, देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को किए हैं कहीं पे, देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
देखिए नहीं मिला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नहीं मिला, शायद हो सकता है कि पिछली वीडियो मैंने कल हम इस क्वेश्चन को किए होंगे तो याद आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री और बचा में कॉस कॉस 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे साइन 35 डिग्री को क्या कर दीजिएगा कि कॉस 55 डिग्री लिख दीजिएगा, ठीक है। कॉस 55 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 55 को आप यहाँ से लिख सकते हैं, साइन 35 डिग्री को आप, ठीक है, 35 डिग्री को आप लिख दीजिएगा कॉस 55 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 55 हो जाएगा, यानी साइन 35 की जगह पे कॉस 55 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, यही ना, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉस 55 क्या हो जाएगा, कॉस 55 डिग्री, और बचा में क्वेश्चन में भी दिया है कॉस 55, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 55 दे दीजिए, लिख दीजिए कॉस 55 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन ये वही है, क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो है इसका ये हो जाएगा, फॉर्मूला पढ़े हैं वो लास्ट वाला फॉर्मूला देख लीजिए, वही फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसको क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। डायरेक्ट इसको क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन था, ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला, इन दोनों को क्या कर दिया है, क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। इन दोनों को अब क्या बना दिया है, क्वेश्चन बना दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये दोनों फार्मूला सभी को याद नहीं होता है, बहुत से लड़कों को याद नहीं होता है, इसीलिए इसको क्वेश्चन बना के दे दिया है, ठीक है। चलिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, यही ना था। तो ये जो है क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 साइन ए बराबर 3 हो तो ए का मान क्या होगा, ए का मान बताइए। चलिए तो यहाँ से आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि साइन ए बराबर √3/2 लिख सकते हैं, √3/2 लिख सकते हैं। तो √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, और साइन 60 डिग्री का मान होते हैं, यानी कि थीटा का मान क्या हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये जो है यहाँ से थीटा का मान ए हो जाएगा, यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। तो क्या है, अगला क्वेश्चन है कॉस ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान क्या होगा। तो आप यहाँ से इसको करिए, ठीक है। कॉस ए बराबर 4/5 हो तो क्या बताइएगा, यहाँ से tan ए का मान पूछा है, ठीक है। तो tan ए का मान कैसे निकालिएगा, तो आप समझिएगा। तो ये जो है कॉस ए का मान क्या होता है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा कि ए बी सी ऐसे बोल सकते हैं ना। तो ये जो है कॉस ए बराबर क्या होता है कि आधार बचा में कर्ण होता है, ठीक है। तो कर्ण का मान हो गया 5 और आधार का मान हो गया 4। तो ये जो है हमेशा 3 आएगा, देखिए करके देख लीजिएगा, लम्ब हमारा 3 ही आएगा, कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से करेंगे 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी tan थीटा पूछा है, तो tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर होता है, यानी कि tan ए बराबर होता है आधार बचा में लम्ब, आधार बचा में लम्ब, ठीक है, आधार बचा में लम्ब, ठीक है। तो आधार का मान क्या है, तो आधार का मान 4 है और लम्ब का मान 3 है, यानी कि 4/3 कहीं पे है क्या, तो देखिए ध्यान से देखिए, तो 4/3 आपका यहाँ पे है, 4/3 क्वेश्चन, ठीक है। 4/3 tan थीटा बराबर आधार बचा में लम्ब होता है जी, नहीं, लम्ब बचा में आधार होता है ना। ध्यान से देखिए, घबरा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टावर छोड़ रहा है। चलिए देखिए,
तो क्या हो जाएगा कि लम बचा में आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार। तो लम का मान कितना है 3 और 4, यानी कि 3 बचा में 4 हो जाएगा, 3 बचा में 4, तो 3 बचा 4 इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दीजिए, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है लम और कौन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कॉस 180 बचा में 3 का मान क्या होता है। तो आप यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं, कॉस थीटा को आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कॉस 180 को भाग दीजिएगा, तो 180 को भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60 बार में कट जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री, 3 से भाग दीजिए तो 60 डिग्री में, यानी कि कॉस 60 का मान घुमा फिरा के पूछा है आपसे, ठीक है, घुमा के पूछा है साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान आप सभी जानते हैं, तो आप भी घुमा के इसका आंसर बता दीजिएगा। तो इसका घुमा के आंसर क्या हो जाएगा कि 1 बचा में √3 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कॉस 60 का मान 1 बचा में 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस है, ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1 बचा में 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री घटाव थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका मान, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन को शायद देखे हैं पिछले में, पीछे इस सभी क्वेश्चन को देखे हैं क्या, इस सब क्वेश्चन को शायद देखा देखा लग रहा है। छोड़िए चलिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन 90 घटाव थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कॉस की जगह पे यहाँ पे 45 है, ठीक है, इसको 45 डिग्री कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री है। तो साइन 90 घटाव थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 45 डिग्री लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा कॉस 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी जो है साइन 90 का जो थीटा यानी कॉस 45 डॉट डॉट यानी खाली स्थान में 45 डिग्री भर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है। तो आप सभी जानते हैं कि साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर भी 1 होता है, ठीक है। कॉस 90 का मान भी, कॉस 90 का मान नहीं, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 90 का मान होता है 0, और साइन 0 का मान होता है 1 डिग्री, और tan का मान, tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है। इसका मान हो जाता है अपरिभाषित, इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि साइन थीटा बराबर होता है किसके बराबर होता है। तो आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कोसेक थीटा का, ठीक है। तो 1 बटा में कोसेक थीटा आप बोल दीजिएगा, ठीक है, साइन थीटा बराबर बोलिएगा 1 बटा में कोसेक थीटा। आप सभी जानते हैं कि 1 बटा में साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर -1 का मान किसका होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान किसका होता है। तो आप यहाँ पे एक पढ़े हैं फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर वाला, ठीक है, आप पढ़े हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो याद करिए कि यहाँ से आप बोल सकते हैं कि यहाँ से आप ये बोलिएगा कि tan
स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है सेक स्क्वायर थीटा का पूछा है, इसी का मान पूछा है ना आपको, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो वही फार्मूला जैसे लगा दीजिएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे बोल दीजिएगा कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इधर प्लस है तो इधर इस साइड लीजिएगा बराबर के इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि tan ये हो जाएगा, यानी इसी का मान आपसे पूछा है तो आप इसका मान 1 बोल दीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो है लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हो गया द इंच, आपका यहाँ पे हो जाता है द इंच, यानी कि इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।